राधे राधे दोस्तों। देखो आज सुबह उठी तो उठते ही देखा मैंने, इतना काम बढ़ गया मेरा। रात से इतनी तेज आंधी आई हमारे घर में कि मतलब हमारे घर में क्या, हमारे शहर में। और इतना सारा कूड़ा हो गया, क्या ही बताऊँ मैं, कि पूरी आंगन में धूल इतनी कि पैर रखो तो मिट्टी मिट्टी। और इतना ज़्यादा, जैसे कहते ना, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उठी हुई थी। तो एकदम सुबह उठते ही मुझे सिर्फ सबसे पहले सिर्फ झाड़ू ही निकालना पड़ा। क्योंकि ऐसा है, बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो पैर लेके इधर उधर जाते हैं तो फिर सारे में मिट्टी ज़्यादा हो जाती है पूरे घर में, फिर उसको भी साफ़ करो। तो इसलिए मैंने सोचा पहले जल्दी से झाड़ू निकाल देती हूँ बच्चों के उठने से पहले, ताकि बच्चे उठ के आए तो इतनी मिट्टी उनके पैरों से और घर में ना फैले। पता है, आंधी आती है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होके काम ही बढ़ जाता है। अभी मेरा पूरा आंगन पूरा गंदा हो गया है, पूरी छत गंदी हो गई होगी, सारे ऊपर पौधे इधर उधर गिर गए होंगे, मतलब काम ही फैल जाता है मेरा। तो मैं तो इस काम से परेशान हो जाती हूँ। और फिर दूसरी बात ये होती है, बारिश हो तो एक बार को ये है धूल मिट्टी शांत हो जाते हैं, लेकिन बारिश तो हुई नहीं। लेकिन आंधी इतनी तेज आई कि आंधी में सारा घर धूल से भर गया। और मतलब ये लगाओ खिड़की दरवाजे, इन पे भी इतनी धूल मिट्टी हो जाती है, और ऊपर पूरा ऊपर की छत भी हो जाती है, बालकनी भी। तो मैं बस इसी आंधी वांधी मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसमें ना दुनिया भर का गंद फैलता है, और घर में और डस्टिंग करने को इतनी फैल जाती है। तो बस मैंने यही सोचा कि बच्चों के उठने से पहले जल्दी से सारा समेट देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर पूरे घर में जल्द वो मिट्टी मिट्टी कर देंगे। तो इसीलिए मैं उठते ही पहले गेट खोला, जैसे ही मैंने देखा अरे आंगन इतना गंदा हो गया। अंदर हमें पता नहीं चलता क्योंकि अंदर हम एसी चला के अंदर वाले बेडरूम में लेट जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता बाहर क्या हो रहा है। तो जब बारिश होती है तो फिर वैसे तो पता चल जाता है बारिश हो रही है, क्योंकि शीट जो हमारी लगी हुई है ना जाल पे, तो उस पर क्या होता है, बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो पता चलता है तेज़ बारिश हो रखी है बाहर। तो हम उठ के आ जाते हैं। लेकिन आंधी आती है तो पता ही नहीं चलता कि आंधी भी आ गई, चली भी गई। तो बस यही है कि आंधी से काम और ज़्यादा फैल जाता है थोड़ा सा मेरा। हेलो गाइज, मैं मनीषा, और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज क्या हुआ कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी में पसीना आता है, और हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और कुछ क्या होता है, मैं एरोबिक्स करती हूँ या मतलब एक्सरसाइज करती हूँ, तो क्या होता है बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो उस वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैं परेशान हो गई थी कि मैं अपने बालों को कैसे रोकूं। इसलिए मैंने बालों में, पहले आपने देखा होगा मेरी स्टेप कटिंग रहती थी, लेकिन अभी मैंने प्लेन कटिंग करी हुई है, क्योंकि मुझे स्टेप कटिंग हो नहीं पा रही थी, बाल इतने ज़्यादा हल्के हो गए थे मेरे। तो मैंने सिर्फ प्लेन कटिंग ही रखना शुरू कर दिया। वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करनी पड़ी, क्योंकि जब भी आप कोई स्टेप कटिंग करते हो तो स्टेप कटिंग में क्या होता है, थोड़ा वॉल्यूम बड़ा बड़ा सा होना चाहिए, भारी भारी दिखने चाहिए, तो तभी अच्छी लगती है वो कटिंग। अब मेरे पास तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था कि मैं अपने बालों में स्टेप कटिंग लूँ या कैसी कटिंग लूँ। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा हल्के हो चुके थे, तो मुझे प्लेन कटिंग ही रखनी पड़ रही थी। तो फिर मुझे इतना मतलब टेंशन हो रहा था बालों से कि मेरे बालों के जो रूट है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम खुले खुली मांगे दिख रही थी। मतलब कहते हो कि बिल्कुल गंजापन आना शुरू हो गया था बालों से, क्योंकि पसीना आता था तो बाल ज़्यादा टूटते थे। उस वजह से मेरे जो है बालों में ज़्यादा वो दिखने लगा था गंजापन। तो फिर मेरे को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है ये आयुर्वेदिक तेल है, इसे आप यूज़ करो जड़ों में। मतलब कहने का सीरम है, तेल भी नहीं है, सीरम है, और इसको यूज़ करो। इससे आपके जो बाल टूट चुके हैं वो वापस से ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जहाँ मैंने बाल खो ही दिए हैं तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़े विश्वास के साथ बोला था कि आप इसे यूज़ करो तो आपके बाल वापस से ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैंने यही सोचा कि ले लेती हूँ। तो ये जो है, ये देखो, ये ऐसा है, ये बोतल दी है उन्होंने मुझे, मतलब ये बोतल उनकी ये इस तरीके से बोतल बनाते हैं, वो घर पे ही बनती है बोतल, और बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव था ये मेरे लिए। मैंने इसकी एक बोतल यूज़ की है, तो ये सेकंड बोतल मैंने मंगाई है। एक बोतल से मेरे काफ़ी बाल मतलब हो गए हैं। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि मैं अब इनमें जो कटिंग लूँगी, अब की 3 स्टेप कटिंग लूँगी या मल्टी स्टेप कटिंग करूँगी, क्योंकि ये वाली कटिंग तो ख़त्म हो चुकी है। प्लेन कटिंग मैं बोर हो गई हूँ देख देख के अपने बाल। तो मुझे ना स्टेप कटिंग ही पसंद आती है अपने बालों पे और अपने फेस पे। तो इसीलिए मैंने एक बाल ना अभी कटाए नहीं है, मैंने कोई फंक्शन आएगा ना तो ही कटाऊँगी।
क्या होता है जब फंक्शन में कुछ अच्छा सा कटिंग वटिंग लो तो अच्छे लगते हो, तो इसीलिए मैंने रोक के रखे हुए हैं कि अभी कोई भी फंक्शन घर पे आए या कुछ भी होगा तब मैं ये कट करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसे थोड़ा सा बस आपको ऐसे हिलाना होता है, जिससे कि इसमें जो मतलब डाल रखे उन बहुत सारे नेचुरल वो डले हुए हैं जिसकी वजह से ये बना है। आप इसे जब लगाओगे आपको खुद ही पता चलेगा कि उसकी खुशबू से आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या ऐसा अलग सा डला होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात में करती हूँ, मैं दिन में नहीं कर पाती। और बस ऐसे ये जो मांग है ना, मैं इन्हें खोल खोल के बस ऐसे स्प्रे मारती हूँ और कुछ नहीं करती। तो ये ऐसे खोलती जाती हूँ और स्प्रे करती जाती हूँ। इसमें कोई ज़्यादा रब नहीं करना होता, बस आपको अपने स्केल पे ना इसको लगाना होता है। तो उसी वजह से ना मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। और एक ही बॉटल से अगर मैं इसकी 2 बॉटल यूज़ करूँगी तो सोचो अच्छा अच्छे से हो जाएंगे बाल, मतलब काफ़ी हेल्दी बाल हो जाएंगे। तो अब तो मेरे बाल टूटते भी नहीं है, कंघे में भी नहीं आते। पहले तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, तो स्किन जो थी ना मेरी बिल्कुल चिकनी हो चुकी थी। तो अभी इसकी वजह से मेरे बालों में अच्छी खासी वॉल्यूम बन गई है। तो अगर किसी को ये परचेस करना है तो वो कर सकता है। बहुत ही अच्छा है इसका रिजल्ट। अगर मैं इसको नहीं लगाई होती तो मैं इसको नहीं बोलती। जो लोग गंजे हैं ना, आदमी लोग भी यहाँ से गंजे हो जाते हैं, उनके भी बाल आ गए हैं इसी से। तो आप इसको लगा सकते हैं। और अगर इसे मंगाना हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं इसका नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन मंगा लेना। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना। ये मेरा फर्स्ट पेड प्रमोशन है, फर्स्ट प्रमोशन है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने पहली बार किसी का प्रमोशन लिया है, नहीं तो मैं ले ही नहीं रही थी किसी का भी प्रमोशन, ठीक है ना। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो बना रही हूँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें बना रही हूँ शिमला पनीर की सब्ज़ी। क्योंकि ये वैसे वीडियो रात की है, दिन की नहीं है। मैं रात में बनाया था ये वाला सब्ज़ी। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे बच्चों को शिमला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो मैं क्या करती हूँ, उनको लालच में खिलाती हूँ। थोड़ा सा होता है ना, माएँ लालच करती हैं बच्चों को खिलाने के लिए, तो ऐसा होता है शिमला मिर्च भी खिलाना बच्चों को ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो बढ़ोतरी होती है वो हरी सब्जियों से ही होती है। तो बस मैंने यही सोचा कि इनको खिलाने के लिए कुछ तो ट्रिक लगाओ, चाहे उसमें थोड़ा सा पनीर दिख जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये लगता है कि पनीर की सब्ज़ी बना दी है मम्मी ने, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं शिमला कभी भी खाली आपने देखा नहीं होगा बनाते हुए, मैं हमेशा पनीर डाल के ही बनाती हूँ। तो बस मैंने जल्दबाजी में रात में खाना बना रही थी मैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। कल अक्षय तृतीया थी, तो वहाँ बाज़ार भी गई थी, डॉक्टर के भी गई थी, तो इसलिए टाइम लग गया। तो मैंने पहले प्याज भूना, प्याज भून के टमाटर डाला, टमाटर थोड़ा सा भूना, फिर इसमें डाली है मैंने मलाई, घर की मलाई, फ्रेश मलाई, थोड़ी सी मलाई डाल दी, ताकि इसमें जो क्रीमी स्वाद आ जाए, थोड़ा सा क्रीमी सा स्वाद हो जाता है। और इसके बाद में घर के बेसिक मसाले जो भी होते हैं, धनिया है, हल्दी है, मिर्च है और नमक है, बस यही 2-3 मसाले, 4 मसाले जो होते हैं वही डालती हूँ मैं। MDH मसाले कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी में MDH मसाले, एक तो गर्मी ऊपर से वो यूज़ करो तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा क्या करा, बारीक शिमला मिर्च काट ली, और पहले इसको ही मैं बारीक शिमला मिर्च कट करके इसी के अंदर बिना पानी डाले ही मैं इसको भाप से पकाऊंगी। ये वैसे शिमला मिर्च तो आपको पता ही है बहुत जल्दी हो जाती है, टाइम नहीं लेती है। तो इसे 2-3 मिनट के लिए ही सिम पे रखो और बस ये हो जाती है। तो ये देखो ये अच्छे से हो गई है, इसमें बिल्कुल भी अब हार्डनेस नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा लंबा पनीर करके डाल दिया है, ताकि बच्चों को एक मतलब लगे कि हाँ मम्मी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई है। समझ गए ना। बच्चों को यार बहलाना ना आसान भी नहीं होता और आसान भी होता है माओ के लिए। तो मैं तो अपने बच्चों को कैसे भी मतलब उन्हें समझ लेती हूँ कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, तो मैं उसको उसी ट्रिक के हिसाब से उनको खिलाना पसंद करती हूँ, बच्चे को बुरा भी ना लगे और मेरा भी मन रह जाए कि उन्होंने सब्ज़ी खा ली है। तो मैं बस ये ट्रिक आजमाती हूँ। आज बना रहे हैं हम धनिया की चटनी, क्योंकि उस दिन मैंने धनिया लिया था लेकिन बन नहीं पाई थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा पीला सा भी हो गया है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया था। बस अकेले इतने सारे काम हो जाते हैं, कई बार नहीं टाइम लगता। तो फिर अब मैंने सोचा कि इसको चलो धो के जो पत्ते सही हैं वो डाल के बनाते हैं चटनी इसकी। गर्मी में चटनी से खाने मतलब अलग ही टेस्ट आता है, और सब्जी वब्जी का, दाल दूल का कोई मन नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने डालना है इसमें अब टमाटर कट करके रखा हुआ है, और यहाँ पे डालूँगी मैं अब इसमें थोड़ा सा प्याज, और ये डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च। तो ये मेरा चटनी का पूरा तैयार है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मसालों में थोड़ा सा ज़ीरा
और ये थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत हल्की सी कलर के लिए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, और इसमें जाएगा थोड़ा सा वाइट नमक, ठीक है ना। अब इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कर दूँगी इसे ग्राइंड। यहाँ पर ये देखिए हो गई है मेरी चटनी रेडी, और कलर भी अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लगती है यार, अब खाने में मज़ा होता था चटनी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें नींबू, और नींबू से हो गई है थोड़ी सी खट्टी, क्योंकि ज़्यादा खट्टी भी अच्छी नहीं लगती। और देखते हैं टेस्ट करके। मस्त, एकदम मस्त बनी है। रोटी इसी से खाओ, सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी इसमें। यमी। तो ये खाना जाएगा अब बच्चों पर। यहाँ पर बैठा है मेरे बच्चे, यहाँ पे अनु है, शुभ है। शुभ लो, आप मत कहना कि तेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी है, तेरी पसंद की ही मैंने सब्जी बनाई है। शिमला मिर्च डाले हाँ तो क्या, और कैसे बनती है?